सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IOS यानी इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस। इस एग्जामिनेशन को सिल्वर जोन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। इस एग्जामिनेशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको ये एग्जामिनेशन क्यों देनी चाहिए, इस एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबसे पहले आपको समझनी जरूरी है। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, इसके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से हैं और इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर IOS यानी इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस ये होता क्या है। इस एग्जामिनेशन के बारे में सबसे पहले समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस बेसिकली आपका सिल्वर जोन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। पिछले साल ऑलरेडी हमने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स सिल्वर जोन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज जाकर के उस वीडियो को जरूर देखना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आई बटन पे क्लिक करने पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, जरूर से जाकर के देखना। वहां पर कई सारे स्टूडेंट्स अपियर कर चुके हैं। जिस तरीके से आपका SOF होता है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, जो आपको डिफरेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, हर एक क्लास के लिए डिफरेंट एग्जामिनेशन होता है। उसी तरीके से सिल्वर जोन भी डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। मैथमेटिक्स के ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पर हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे। नाम से ही पता चलता है कि ये साइंस का एग्जामिनेशन होने वाला है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में अपियर कर सकता है। तो अब समझना जरूरी है कि आखिर इस एग्जामिनेशन में अपियर क्यों करें। भैया, इस एग्जामिनेशन को देने का मतलब क्या है, क्यों हमें इस एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये एक इंटरनेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन में लाखों स्टूडेंट अपियर करते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपकी रैंकिंग क्या है। स्टेट रैंक होती है, क्लास रैंक होती है, इंटरनेशनल, नेशनल, डिफरेंट रैंकिंग होती है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या है, कितनी आपने तैयारी कर रखी है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है आपका एग्जाम फोबिया। आप में से कई सारे स्टूडेंट इस चीज को समझते होंगे। जब कभी भी हम लोग किसी भी बड़े एग्जामिनेशन में अपियर करते हैं, डायरेक्टली अगर आप अपियर करते हो, आपको काफी ज्यादा डर लगता होगा। OMR शीट का प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने लाखों में बच्चे अपियर करते हैं। इन सभी चीजों का जब प्रेशर हमारे ऊपर होता है, हमारा परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। इसलिए इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करने के लिए भी आप इस एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हो। काफी सिमिलर पैटर्न होता है। इस एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल आपके SOF से थोड़ी नीचे होती है यार। अगर आप SOF एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा कि सिल्वर जोन ओलंपियाड एग्जामिनेशन में आपको जरूर अपियर करना चाहिए। आपको अच्छे तरीके से अपनी रैंकिंग समझ में आ जाएगी, परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छे तरीके से बूस्टअप होने वाला है। तो इस एग्जामिनेशन में आपको जरूर अपियर करना चाहिए। अब हम लोग इस एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में अपियर कर सकता है। आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका स्कूल ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना जरूरी है। अगर आपका स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाता है, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। होपफुली ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर हमारा स्कूल एग्जामिनेशन ही कंडक्ट नहीं करवाता है तो हम लोग किस तरीके से अपियर कर सकते हैं। इसका भी एक सोल्यूशन इनके वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहला स्टेप है, आपके स्कूल से कम 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट्स कम से कम सिल्वर जोन ओलंपियाड एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या फिर किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आपका स्कूल पर्सनली सिल्वर जोन को ईमेल कर सकता है। वहां पे रजिस्ट्रेशन का प्रोस्पेक्टिव आ जाएगा, कंप्लीट फॉर्म्स आ जाएंगे, आसानी से आपका स्कूल रजिस्टर्ड हो सकता है। एक बार स्कूल रजिस्टर्ड हो जाए, उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ से एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हैं। स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, एग्जामिनेशन सेंटर आपका स्कूल ही होने वाला है। इस तरीके से आपका स्कूल सबसे पहले रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसीलिए अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, आप इस एग्जामिनेशन में अपियर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अगर आपका स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाता है और अगर आपके स्कूल से 20 बच्चे, कम से कम 20 बच्चे एग्जामिनेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो जरूर से जाकर के आप किसी भी एग्जामिनेशन इंचार्ज को या फिर आपके स्कूल के प्रिंसिपल के साथ इसकी बात कर सकते हो। अभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा यार, इस पर्टिकुलर ईमेल पर ईमेल करने से आपका स्कूल अच्छे तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कूल के पास आ जाएंगे। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हैं। अब हम लोग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। हर एक क्लास का डिफरेंट सिलेबस होता है, इसलिए सारे के सारे सिलेबस को यहाँ पर डिस्कशन कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज करना चाहते हो, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के आने वाले हैं, तो उन सभी चीजों को आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छे तरीके से जाकर के सिलेबस को समझना बहुत ही ज्यादा
जरूरी है, उसी के बाद एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो डिफरेंट क्लासेस के एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लासेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और फुल मार्क के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले क्लास 1 की बात करें तो यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 100 मार्क्स होने वाला है। क्लास 2 में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फुल मार्क्स यहाँ पर 100 मार्क्स देखने को मिलेगा। हर एक क्लास का फुल मार्क्स यहाँ पर 100 ही होने वाला है, इसीलिए इस चीज को मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगा। क्लास 3 के नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, क्लास 4 के भी 30 होंगे, 5 के भी 30 होंगे, 6 के भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे, 7 के 35, 8 के 35 क्वेश्चंस, 9 से लेकर क्लास 12 तक के हर एक क्लास का क्वेश्चन 40 होने वाला है, यानी 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक अच्छी चीज आपको ध्यान में देखने को मिलेगी कि क्लास 11th और क्लास 12th में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप पीसीबी या फिर पीसीएम दोनों में से किसी के लिए भी जा सकते हो, या आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 40 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। सेक्शन 1 आपका साइंस का होने वाला है, सेक्शन 2 आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का होने वाला है, और सेक्शन 3 आपका स्कॉलर्स जोन का होने वाला है। जिस तरीके से आपका ओलंपियाड एग्जामिनेशन में, एसओएफ ओलंपियाड एग्जामिनेशन में अचीवर सेक्शन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर आपका स्कॉलर्स जोन होता है। होपफुली एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न को अच्छे तरीके से एनालाइज करो, आपके पर्टिकुलर क्लास के कितने क्वेश्चन है, फुल मार्क्स कितना है, टाइमिंग कितना है, एक बार इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लो, सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं, उसके बाद आप काफी आसानी से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आखिर आपको तैयारी किस तरीके से करनी है और इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से। इन दोनों चीजों को मैं कंबाइन करके आपको मेंशन करने की कोशिश करूंगा। एग्जामिनेशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, काफी आसानी से आप स्कूल लेवल के प्रिपरेशन के साथ भी इस एग्जामिनेशन में काफी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अगर आप किसी भी बड़े ओलंपियाड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एसओएफ की तैयारी करते हो, तो आप इस एग्जामिनेशन में बेझिझक काफी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हो। इसीलिए मेरा सबसे पहला सजेशन होगा कि कंबाइन करते हुए पढ़ना शुरू करो। अगर आप एसओएफ की तैयारी करते हो, सिमिलरली आपके सिल्वर जोन की भी तैयारी हो जाती है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली सिल्वर जोन के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें। सबसे पहले आपकी पर्सनल टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। सीबीएसई, अगर आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, स्टेट बोर्ड को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी जो टेक्स्ट बुक होगी उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं। एक बार सिलेबस के साथ भी देख लेना कि कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है और अकॉर्डिंगली आप पढ़ सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट मटेरियल आता है आपका एमटीजी के वर्कबुक। एमटीजी की साइंस की वर्कबुक आती है यार, डिफरेंट क्लासेस की डिफरेंट किताबें आती है जो आपका एसओएफ ओलंपियाड में यूज होता है। सेम किताब को मैं सिल्वर जोन के लिए भी रेफर करना चाहूंगा, उस किताब को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। यहां तक हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 5। अगर आप क्लास 5 या फिर उससे नीचे हो, इसके अलावा किसी भी किताब को खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आप क्लास 5 से ऊपर हो या फिर आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो मैं कई सारी किताबें मेंशन कर सकता हूं, लेकिन सारे के सारे किताबें खरीदना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्लास 6, 7, 8 के बच्चे अवेयरनेस साइंस की किताब खरीद सकते हैं। एस चांद की किताब आती है, काफी औसम किताब होती है, मैं इसने पर्सनली फॉलो किया हुआ है। बहुत ही डिटेल में सारी की सारी चीजें मेंशन होती है, काफी बोल्ड लेटर में सारे के सारे मेंशन होते हैं, नोट्स काफी अच्छे तरीके से आप बना सकते हो, समझ में आता है, इसीलिए मैंने वो आपको रेफर किया हुआ है। क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स उन चीजों को प्रेफर कर सकते हैं। 9 से लेकर के अबव जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रदीप की किताबें आती है, वो फॉलो कर सकते हो। 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि सिल्वर जोन ओलंपियाड एग्जामिनेशन थोड़ा सा बेसिकली नीचे लेवल का एग्जामिनेशन होता है, तो आप काफी आसानी से आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसके लिए कई सारी किताबें होती हैं, जैसे कि एसएलआर आ सकता है, इसके बाद प्रदीप की किताबें आ सकती है, इनमें से किसी भी किताब को अगर आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपके वहां से हो सकती है। अगर आप किसी भी बड़े एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, जैसे कि एनटीएससी की तैयारी करते हो, या फिर कोई स्टूडेंट अगर 11th में केवीपी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, तो डेफिनेटली उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंटली सिल्वर जोन के ओलंपियाड एग्जामिनेशन का सिलेबस भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप साइमल्टेनियसली दूसरे एग्जामिनेशन को फॉलो करते हुए भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स की बात करें, जिस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स को बता दिया है, उसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी होता है। क्वेश्चन पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, कर सकते हो, इनके वेबसाइट में पेड क्वेश्चन पेपर होते हैं, यानी पैसा लेकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, या फिर फ्री में सैंपल पेपर भी देख सकते हो। सैंपल पेपर फ्री में अवेलेबल है, उन चीजों को जाकर के आप काफी आसानी से देख सकते हो, वो आप फॉलो कर सकते हो, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। होपफुली आपके सारे के सारे डाउट्स जरूर क्लियर हो गए होंगे। मैंने लगभग यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है। अगर आपका इसके अलावा कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपका इसके अलावा भी किसी टॉपिक के बारे में
में डिस्कशन करने का मन करे या फिर किसी बुक रिव्यू के बारे में जानना चाहते हो, किसी भी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आपका सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो यार। मोस्ट वेलकम यार, हम लोग उनके ऊपर ज़रूर डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं यार। सी हैव अ गुड डे एंड बाय।